हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विथ अश्विनी में। और इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन देखेंगे। जोड़ने के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो उसको हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला प्रॉपर्टी जो हमारा है वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हिंदी में इसे हम कहते हैं जोड़ का समवर्ग नियम। कौन सा नियम? जोड़ का समवर्ग नियम। अब ये क्या होता है, आइए देख लेते हैं आगे। तो लिखा है इसमें, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी दो संख्या लेते हैं और वो होल नंबर हो, तो अगर उसको हम जोड़ेंगे तो जो हमें आंसर में मिलेगा वो भी क्या होगा? होल नंबर होगा। यहाँ कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ए कोई एक संख्या है और एक बी, ये भी कोई संख्या है, तो जो हमारा आंसर सी मिलेगा ये भी क्या मिलेगा? होल नंबर मिलेगा। अगर ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है तो आंसर में भी क्या मिलेगा? हमें होल नंबर ही मिलेगा। आइए एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कैसे इसका होगा। तो यहाँ पर हम दो संख्याएं लेते हैं। मान लीजिए एक हमने लिया 5, ये 5 भी होल नंबर है और ये 8, ये भी होल नंबर है। अब अगर आप लोग होल नंबर नहीं जान पा रहे हैं क्या है, तो इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और आपको आई बटन पर भी शो हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं आगे क्या है। तो ये हमारा 5 भी होल नंबर है और ये 8 भी होल नंबर है। अब अगर हम इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? अगर इनको हम जोड़ेंगे तो आंसर में कितना मिलेगा? आंसर में मिलेगा 13। और क्या 13 होल नंबर है? बिल्कुल होल नंबर है। तो इस प्रकार से ये पहला जो प्रॉपर्टी है ये इस पर क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 86 + 26। क्या 86 होल नंबर है? बिल्कुल है। हमने होल नंबर में बताया था कि वो 0 से शुरू होता है और जहाँ तक हम गिन सकते हैं वो सभी क्या है? होल नंबर हैं। तो 86 को हम गिन सकते हैं ना, तभी तो 86 पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 26 है और 26 को भी गिन सकते हैं, इसलिए तो हम 26 पढ़ रहे हैं। अब जिसको हम गिन नहीं पाते उसको कैसे पढ़ते? तो इसलिए ये भी क्या है? होल नंबर है। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। क्या 112 होल नंबर है? बिल्कुल, ये भी होल नंबर है। तो ये जो हम पहला प्रॉपर्टी है वो हमारा इन दोनों पर क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। अब देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टी कौन सी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसे हम कहते हैं जोड़ का क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं? जोड़ का, एडिशन मतलब जोड़, ऑफ मतलब का, और कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम। तो इसे हम जोड़ का क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। अब ये क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है आगे। तो आगे लिखा है, द सम ऑफ एनी होल नंबर रिमेन्स सेम व्हाट एवर द ऑर्डर ऑफ द नंबर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी होल नंबर हो, अगर हम उसको जोड़ें, जैसे मान लीजिए कोई भी दो नंबर हो, मान लीजिए एक हमने ले लिया ए पिछली बार की तरह और एक बार हमने ले लिया बी। अब इनको जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिला? सी। अब एक बार हमने पहले एक लिया था, अब मान लीजिए हम पहले बी ले लेते हैं, ये संख्या आगे कर देते हैं और ये संख्या पीछे कर देते हैं ए, इस प्रकार से, तब भी हमें आंसर कितना मिलेगा? सी मिलेगा। वो क्रम चाहे जैसा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर दो होल नंबर है तो चाहे किसी को आगे रख के जोड़ें या किसी को पीछे रख के जोड़ें, आंसर जितना पहले का आएगा उतना ही दूसरे का भी आएगा, बस संख्या वही होना चाहिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है 13 + 16, दोनों होल नंबर है। अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना मिलेगा? आंसर कितना मिलेगा? 29। ये तो हमारा हो गया जब हमने 13 आगे किया था और 16 पीछे था। अब यही चीज़ मान लीजिए अगर हम 16 आगे कर दें,
कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये 16 आगे हो गया और 13 पीछे हो गया। अब क्या अगर हम इनको जोड़ेंगे तो फिर से हमें 29 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। चाहे हम इस प्रकार से लिखें 13 और 16 या फिर 16 और 13, बात तो वही है। अब जोड़ेंगे इसको जब हम तो 6 3 9, इधर भी 9 और 1 1 2, यहाँ भी उतना आया, यहाँ पर भी 6 3 9 और 1 1 2, दोनों में सेम ही आया। तो इस प्रकार से ये नियम भी हमारा लागू होता है। अगर हम संख्याओं को जोड़ते हैं फिर वो चाहे जिस क्रम में हो तो आंसर हमें सेम ही मिलेगा। वो क्यों सेम मिलेगा? क्योंकि उस पर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन लागू होता है, इसलिए हमें सेम मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ रहा है और वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा जोड़ का साहचर्य नियम। कौन सा नियम? साहचर्य, जोड़ का साहचर्य नियम ये होता है। तो अब ये क्या होता है इसको भी आइए देख लेते हैं क्या होता है ये। तो देखिए लिखा है व्हेन वी ऐड 3 or more whole number in any grouping। मतलब अगर हम 3 या 3 से अधिक संख्याओं को जोड़ते हैं किसी भी ग्रुप में, देन सम ऑफ द होल नंबर रिमेन्स सेम। तो जो उनका सम होगा, जो उनका योग होगा वो क्या होगा? सबका सेम होगा। अब ग्रुप नहीं समझ में आया होगा तो मान लीजिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 3 संख्याएं ले ली, ये 5 8 और 12। अब क्या करेंगे? हम इनको जोड़ेंगे। तो अब कैसे? यहाँ पे लिखा है एनी ग्रुपिंग, तो अब हमें ग्रुप बना करके करना है। एक बार पहले 5 और 8 का ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद 5 8 जोड़ने के बाद तब 12 जोड़ेंगे, और एक बार क्या करेंगे इस 12 और 8 का ग्रुप बनाएंगे, पहले इनको जोड़ेंगे तब 5 को जोड़ेंगे, फिर देखते हैं आंसर सेम मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर ले लेते हैं फटाफट। ये हो गया हमारा, एक बार पहले 5 और 8 को ग्रुप बनाए, फिर 12 अलग कर दिए, अगले वाले में 5 को अलग कर देंगे और 12 और 8 एक बॉक्स में रहेंगे। तो अब इससे क्या होता है कि बॉक्स वाला हम पहले जोड़ते हैं, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 + 8 कितना होगा? 8 5 13 + 12 ये हो गया। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 तो पहले से ही है और 12 8 20। अब क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर हमें सेम मिलेगा? तो जोड़ते हैं, देखते हैं कितना मिल रहा है हमें। इसमें भी 25 मिल रहा है और इसमें भी 25 मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये इस नियम का यही मतलब होता है कि अगर कोई भी होल नंबर है 3 से अधिक, तो अगर उसको हम किसी भी ग्रुप में जोड़ें, चाहे जैसे जोड़ें, आंसर हमें सेम ही मिलेगा। अब यहाँ पर एक ग्रुप नहीं बना है, वो ये है कि 12 और 5 का ग्रुप। कुछ इस प्रकार से ऐसे हम 8 अलग लिख दें और प्लस क्या कर दें 5 + 12। अब इसको जोड़ने पर क्या आंसर सेम मिलेगा? तो आप चेक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आंसर सेम मिल रहा है कि नहीं। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप वैसे एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए 3 दोस्त हों, कितने? 3 दोस्त हों, जितनी संख्याएं उतनी दोस्त मान लीजिए। तो मान लीजिए अभी हम 3 संख्याओं को ले रहे हैं, तो 3 दोस्त हों, तो मान लीजिए एक है रोहन, एक है मोहन और एक है सोहन। अब इसके पास कितना है? इसके पास है 8 रुपये, वही चीज़। और इसके पास कितना है? 5 रुपये। और इसके पास कितना है? 12 रुपये। अब अगर हम इन लोगों से पैसा लें, एक बार क्या करें कि पहले इन दोनों से पैसा ले लें, उसके बाद तब इससे लें, तो हमारे पास कितना होगा? 8 5 और 12 जोड़ेंगे, वही चीज़ 25 ही होगा। फिर अब क्या करें कि सबसे पहले हम किससे लें? पहले सोहन से ले लें और मोहन से ले लें, इन दोनों को जोड़ लें, उसके बाद तब रोहन से लें। तो क्या पैसा हमारा ज़्यादा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभी उतने ही दे रहे हैं जितना उनके पास है, तो सेम हो रहा है ना।
तो इस प्रकार से इसका कहने का मतलब भी यही है कि हम चाहे जिस ग्रुप में नंबरों को जोड़ें, आंसर हमें क्या मिलेगा, सेम, बस क्या रहे, वो नंबर होल नंबर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आखिरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आखिरी प्रॉपर्टीज़। अगला है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो ये क्या होता है देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द सम ऑफ एनी होल नंबर एंड जीरो। अगर हम किसी होल नंबर को जीरो से जोड़ते हैं या फिर अगर हम किसी भी संख्या को जीरो में जोड़ते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, उसका जो योग मिलेगा वो नंबर ही खुद मिल जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ए है और ए में अगर हम जीरो को जोड़ेंगे तो आंसर हमें कितना मिलेगा, ए। अब एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे 73 है और 73 में हम कितना जोड़ेंगे, जीरो। तो जब जीरो जोड़ेंगे तो आंसर में कितना मिलेगा, हमें 73 ही मिलेगा। कैसे 73 मिलेगा, मान लीजिए कि हम 2 और जीरो को जोड़ रहे हैं तो हमें 2 मिलेगा। अब क्यों 2 मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 2 क्या हों, टोकरी हों और इसमें 2 फल हों। फिर यहाँ पे एक टोकरी इसी प्रकार से और हो और इसमें एक भी फल ना हो, तो जो हमारा टोटल फल होगा वो कितना होगा, 2 ही तो होगा। या फिर अपने आप इसमें एक और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो है नहीं। अब जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो इसमें मतलब एक भी फल नहीं है। तो जब एक भी फल नहीं है तो जीरो हो गया। और इस टोकरी में कितने फल थे, 2 फल थे ना। तो इस प्रकार से जब इन दोनों को हम मिला लें कि अब कुल मिला के हमारे पास कितना फल हो गया, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे टोकरी में कितना फल हो गया, 2 ही। ये एक्स्ट्रा तो फालतू में आएगा नहीं कि अपने आप 2 रखेंगे तो अपने आप 3 हो जाएगा, फिर 3 से 4 हो जाएगा, इस प्रकार से तो होगा नहीं। तो इसलिए अगर हम किसी भी संख्या में जीरो जोड़ देते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है, वही संख्या। जैसे एक और देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 1089 और प्लस जीरो। अब जीरो जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1089, इस प्रकार से। और किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम जीरो को आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन भी कहते हैं। उसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में भी जानते हैं, किसे, जीरो को, क्योंकि उसकी वजह से किसी भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है गुणा करने पर, इसलिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और पहले की तरह अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इसके बाद जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।